नमस्कार। आज मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर के बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ साझी करना चाहता हूं। पिछली सरकार में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आईपीएच और पीडब्ल्यूडी के डिवीजन खोले गए, जिनको खुले हुए लगभग 4 वर्ष हो गए हैं। कंस्टिट्यूएंसी जो है वो 103 किलोमीटर लंबी है, इसलिए एक डिवीजन जसवा में खोला गया पीडब्ल्यूडी का और एक डिवीजन आईपीएच का जो है वो परागपुर में खोला गया। लेकिन मुझे आपको बताते हुए ये दुख हो रहा है कि जो पीडब्ल्यूडी का डिवीजन हमने कोटला बेड़ में खोला, उस डिवीजन को शिफ्ट करने के लिए राजनीति की जा रही है। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं इस कोटला बेड़ की जो हमारा जो क्षेत्र है उसकी हिस्ट्री का, कि इससे पहले आदरणीय धूमल जी ने वहां पे डिग्री कॉलेज खोला था और स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने सरकार के आते ही उस डिग्री कॉलेज को बंद कर दिया। मैं हाई कोर्ट में लड़ा और हाई कोर्ट में मैं जीत गया। वीरभद्र जी सुप्रीम कोर्ट में चले गए उसको रोकने के लिए, लेकिन बाद में सरकार बदल गई और मैंने वहां पे कॉलेज जो है वो वहां पे लिया। आज वहां पे लगभग 8 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो है वो कॉलेज की वहां बनी और बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने वहां पे एसडीएम का ऑफिस खोला और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि कांग्रेस की इस सरकार ने उस एसडीएम के दफ्तर को भी बंद कर दिया। और उस क्षेत्र के साथ कांग्रेस इतना ज्यादा भेदभाव कर रही है कि अब वहां पे जो डिवीजन खोला गया है उस डिवीजन को भी उस स्थान से शिफ्ट किया जा रहा है। पहले कॉलेज बंद किया, फिर एसडीएम का दफ्तर बंद किया और अब उस डिवीजन को भी बंद किया जा रहा है। उस डिवीजन के पीछे की बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस डिवीजन की बिल्डिंग्स बनने के लिए, दफ्तर बनने के लिए, रेजिडेंशियल एरिया बनने के लिए एक वहां श्री रमेश चंद्र शर्मा जी हैं जिन्होंने 5 कनाल जमीन खरीद के पीडब्ल्यूडी के नाम की है। आज से 6 महीने पहले उस बिल्डिंग का टेंडर हो गया है, लेकिन ये कांग्रेस के जो हारे निकारे नेता हैं उन्होंने उस बिल्डिंग को का जो टेंडर है उसको अवार्ड नहीं होने दिया। पिछले 6 महीनों से उस टेंडर के अवार्ड को भी रोक के रखा हुआ है और अब उनकी ये टेंडेंसी है कि इस दफ्तर को बदल के डाडासीबा में ले जाया जाए। डाडासीबा भी मेरा क्षेत्र है। डाडासीबा के अंदर भी आपको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने ब्लॉक खोला है। पिछली सरकार ने लगभग 10 करोड़ रुपया खर्च करके वहां पे सिविल हॉस्पिटल दिया है। पिछली सरकार ने वहां पर मिनी सेक्रेटरिएट बनाया है। पिछली सरकार ने वहां पर ये लगातार वहां पे जो चीजें हैं ये वहां पे जो है वो दी गई हैं। और एक रेस्ट हाउस है, लगभग वो 70 लाख रुपए में वो एक नया रेस्ट हाउस वहां पे बनाया गया है। हम लगातार सभी प्रकार के क्षेत्रों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे विकास किया जा सकता है, उस तरफ काम किया। लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि पर्टिकुलरली जसवा के उस क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। मैंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी इसके बारे में निवेदन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन भी होगा। ये आंदोलन धरती पे भी होगा और इसके साथ साथ ये आंदोलन का एक पार्ट जो है वो मैं न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये सारी बातें शांतिपूर्ण वातावरण से ठीक हो जाएं, वरना ये वहां की जो परिस्थिति है, जो वहां के लोगों की मंशा है, जो वहां के लोगों का मन है, अगर मैं बताऊं तो वहां एक तरीके से बहुत बड़ी रिजेंटमेंट उस क्षेत्र के अंदर है। इसलिए आपके चैनलों के माध्यम से भी मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई ऐसा काम न किया जाए जिसके कारण से आने वाले समय में कांग्रेस को वहां से दुविधा और ज्यादा बढ़े। इसी तौर से मैं ये आपको बोलना चाहता हूं कि एचआरटीसी का जो बेड़ा है, जो बसेस, नंबर ऑफ बसेस हैं वो लगभग 3000 से ज्यादा हैं। और जैसा कि यहाँ की सरकार ये चाहती है कि वहां पर ये जो है सारी इलेक्ट्रिकल बसेस यहाँ पे लाई जाए, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी सोच है। लेकिन उन इलेक्ट्रिकल बसेस को लाने के लिए वो क्या उतनी बसेस मैन्युफैक्चर हो सकती हैं? क्या उतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश के साथ एस्टेब्लिश हो सकता है? इन सारी बातों के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो बसेस हमने आज से 1.5 साल पहले इलेक्ट्रिकल बसेस अपेक्षित की थी वो अब आ रही हैं वो बसेस। इसलिए ये सारी चीजें जमीन पे नहीं आएंगी, उल्टा इसका असर ये होगा कि एचआरटीसी जो है वो बंद होने के कंगार के ऊपर आ जाएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब तक इलेक्ट्रिकल बसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के ऊपर नहीं आता है तब तक हमें डीजल बसेस का सहारा लेना चाहिए। एक ये भी